साथियों नमस्कार। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए श्रेष्ठ आहार विहार एवं उचित व्यायाम क्यों आवश्यक है, आइए जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आप लोगों के साथ वार्ता करूंगा। विद्वानों का मत है कि बौद्धिक विकास ही लौकिक उत्थान का आधार है। मन और बुद्धि को एकदम खाली छोड़ देना, दिवा स्वप्न में खोए रहना या फिर अत्यधिक चिंतन में संलिप्त रहना, दोनों ही स्थितियां किसी भी रूप में वांछनीय नहीं रहती, यानी उचित नहीं है। बौद्धिक प्रखरता यानी विकास एवं बलिष्ठता के लिए नियमित रूप से मन एवं बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों में निमग्न रखना यानी लगाए रखना पड़ता है, जो कि श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन एवं सकारात्मक चिंतन मनन के साथ संभव होता है। बौद्धिक प्रखरता यानी विकास, बौद्धिक विकास एवं बलिष्ठता के लिए नियमित रूप से मन एवं बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों में लगाए रखना पड़ता है, जो कि श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन एवं सकारात्मक चिंतन मनन के साथ संभव होता है। इसके लिए प्रतिदिन निकाले गए कुछ पल हर दृष्टि से लाभकारी रहते हैं। अपने भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकास में भी इसी नीति को अपनाना पड़ता है। अपने विकास के साथ साथ दूसरों के साथ उचित व्यवहार, कर्तव्य पालन एवं सेवा एक संतुलित जीवन का आधार है। परिवार की उपेक्षा, समाज से कटे रहना और किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा सामान्य इंसान के लिए किसी भी रूप में न तो संभव है और न ही वांछनीय। दो ही व्यक्ति इस अवस्था में रह सकते हैं, पहला परमहंस और दूसरा पागल। सामान्य इंसान दूसरों के साथ भावनात्मक आदान प्रदान के आधार पर ही आत्मिक संतोष पाता है, भावनात्मक रूप से पुष्ट होता है। आत्म विस्तार की यही प्रक्रिया व्यक्ति को आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश दिलाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों अतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर दोनों अतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरों से एकदम कटे रहना या फिर दूसरों के प्रति मोहग्रस्त, आसक्त, ये दोनों स्थितियां उचित नहीं हैं। लोक व्यवहार में अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता, लोक व्यवहार में अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता, जरूरतमंदों की सहायता, सेवा शुश्रूषा ही राजमार्ग है, जो जीवन को आत्मसंतुष्टि और आनंद का भाव प्रदान करता है।
पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता, एकदम मौन धारण कर लेना, अन्न जल का त्याग आदि अतिवादी कदम आध्यात्मिक क्षेत्र में देखे जाते हैं, जो जीवन के लिए नुकसान देते हैं। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ रहता है। आइए यह भी जानें। आज चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखें, जिसका फायदा आप अपने संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। जब चुनौतियों को पूरे प्यार और मजबूती के साथ सुलझा लिया जाता है, तब आगे सब कुछ अच्छा ही होता है। यह याद रखें कि दोस्त आपकी जिंदगी में आ भी सकते हैं और आपकी जिंदगी से जा भी सकते हैं, जबकि दुश्मन डेरा जमा सकते हैं। इसलिए केवल दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। अपने को और दूसरों को क्षमा करना सीखें। कभी गुस्सा या ईर्ष्या का बोझ न ढोएं। आप दूसरों को क्या दे रहे हैं या उनके लिए क्या कर रहे हैं, इस बात की सच्चाई को जानें। साथ ही उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह समझें। सीखने की लगातार कोशिश करते रहें। हमेशा अपने वादों को निभाएं। क्षमता से बढ़कर कभी भी वायदे न करें। अगर आपको लगे कि आप में कुछ कमी रह गई है, तो माफी मांग लें। परिस्थितियों को समझें और एक नया समझौता करें। यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। इस बात को सभी के साथ बांटें और हमेशा अच्छे की आशा करें। किसी की कही हुई ये बात याद रखें, गिरकर बस एक और बार उठने का नाम ही सफलता है। दूसरों की मुश्किलों में उनका साथ दें। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मदद मांगें। एक जैसी वृत्तियों के लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। वीडियोस कृपया पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।